चंद साहब, 3 वुज़रा ने मुखालफत की, वाडा साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने और जुल्फ़ी बुखारी साहब ने। आपने सपोर्ट किया या आपने अपोज? बिल्कुल सपोर्ट किया जी। मैं तो ओपनली पहले दिन से कहता हूँ, खान साहब से मेरी तो कई दफ़ा डिस्कशन हुई है और खान साहब ने इसी को देखिए, उसमें एक लॉजिक है ना जी। मेडिकल रिपोर्ट्स जब आ जाती हैं तो आप बोर्ड्स बने हैं, बोर्ड्स भी हमारी गवर्नमेंट के बताए थे और इंडिपेंडेंट लोगों से भी राय ली गई, और लेकिन क्रिटिकल पोजीशन पे इंसानी बुनियादों पे आपको फैसले करने पड़ते हैं, लीडरशिप को और देखना पड़ता है। अब हम ये कहते रहे कि जी एक ठीक है, बड़ी जेन्युइन बात थी, जिन्होंने मुखालफत की उनकी भी जेन्युइन बात थी कि जी एक एंटी करप्शन जो नैरेटिव है, अब जो चीज़ चल रही है अकाउंटेबिलिटी, कुछ लोगों की राय थी कि अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है, ये नहीं हो सकता। मतलब बहुत सारी लॉजिक था, उनका वजन था उनकी बातों में, लेकिन सारा वजन एक तरफ, इंसानी सेहत एक तरफ। तो इमरान खान की राय क्या थी? खान साहब ने मेजॉरिटी के साथ इतफाक किया कि जाने दें। बिल्कुल। तो फिर श्योरिटी बॉन्ड की शर्त क्यों लगा? देखिए, वो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो वो उनके खिलाफ कोर्ट से फैसले हुए हैं। एक नैब ने जो लेटर लिखा है ना, नैब ने बड़ा कंफ्यूज सा लेटर लिखा। क्या लिखा कि जी ये गवर्नमेंट फैसला करे, लेकिन जब भी इनको हम किसी केस में बुलाएंगे या ट्रायल कोर्ट में या नैब में, तो इनकी श्योरिटी होगी कि ये वापस आए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। अच्छा, उन्होंने ओनस हुकूमत पे डाल दिया। हुकूमत पे डाल आप जाने देना तो आप जाने दें, लेकिन आप श्योरिटी दें कि ये जब हमें, और अगर आप श्योरिटी बॉन्ड हम ना लें तो फिर एक नया केस आपने ऊपर बनवा लें, और श्योरिटी बॉन्ड ना लें तो ये अदालतें कल को बुला लेती हैं मियाँ साहब को। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, खुदा न खासा उनको ज़्यादा देर रहना पड़ता है उधर, वो फैसला करते हैं ज़्यादा रहने का। अदालतें ट्रायल रोक भी जाता है, ट्रायल शुरू रहता है, इस्तिस्ना मिल जाता है अदालतों, ये अदालतों का काम है। रीजनेबल श्योरिटी अमाउंट क्या हो सकती है? रीजनेबल श्योरिटी अमाउंट, ये भी डिस्कशन हुई ये कमेटीज़ के अंदर, और उनकी वकला की, मियाँ साहब के वकला की और उनके नुमाइंदों की और कमेटी की ये बातचीत इस पर हुई है। इतनी अमाउंट के खिलाफ उनके फैसले हैं, जो कोर्ट्स का जितने फैसले हैं, जो फैसलों की अमाउंट है, जो 8 मिलियन पाउंड और कोई फ्लैट्स, जो भी 2 कोर्ट्स के फैसले हैं और तीसरा को ट्रायल चल रहा है, वो रीजनेबल, कोई प्ली बार्गेनिंग नहीं है। 8 मिलियन कोई ऐसी इशू नहीं है कि कोई उन्होंने कोई पैसे जाके ये कोई डील करके गवर्नमेंट से वो पैसे जमा करवा के तो वापस, ऐसी इशू भी नहीं है, ताकि दोनों साइडों पे सेफ खेला जाए ना। तो 8 मिलियन पाउंड और कुछ पैसे जो है उसकी, जो भी अमाउंट है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता वो अमाउंट, वो जो अदालत के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो अदालत ने जो उनके ऊपर जुर्माना आयद किया है, जो फैसले किए हैं, जो सस्पेंड हुए हैं, कल को अपीलेट कोर्ट में अपीलें चल रही हैं, उन अपीलों में कल अदालत कहती है कि भाई आपका मुल्क, अदालत में चल के भी देती है। अब ये अदालतों में भी जाकर वो जमा करवा सकते हैं, हुकूमत के पास भी श्योरिटी बॉन्ड करवा सकते हैं। आपका ख्याल है कि ये रात 9:30 बजे जो काबीना, मेरे ख्याल में मामला सेटल हो जाएगा, उसमें सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह। गवर्नमेंट प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है, जाने की इजाजत दे दी है, नीटी ग्रिटी तय होनी है। अब वो नीटी ग्रिटी अब नून लीग पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी वो तय करती है। ये बड़ी खबर ये है कि इन प्रिंसिपल देयर इज अ परमिशन कि जाने दें। तो वो क्योंकि नैब ने खत ऐसा घुमा के लिखा है कि हुकूमत के सर पे मुद्दा डाल दिया, तो इसलिए आप लोगों ने कहा है कि आप एक ऐसी गारंटी दे दें कि कल को हमारी गर्दन जो है फंदे में ना आई। तो वो दे देंगे तो आज रात इजाजत मिल जाएगी। रात इजाजत मिल जाएगी। तो कल नवाज शरीफ साहब की वो जो आ रही है एयर एम्बुलेंस, उसमें वो फ्लाई कर जी, अगर वो बिल्कुल की तरफ से आप कोई रुकावट नहीं है। कोई रुकावट नहीं।